नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर पितरों की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते निकाले गए हैं और उनकी तृप्ति के लिए हम बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जिससे कि वो संतुष्ट हों, तृप्त हों और हम सभी को आशीर्वाद दें। और उनकी तृप्ति के लिए हम जो है पशु पक्षियों को आहार देते हैं जिससे कि वो तृप्त हों। से ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि इन्हीं पशु पक्षियों के माध्यम से धरती पर हमारे पूर्वज हमारे घरों में आते हैं। इसीलिए हम उनकी तृप्ति के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं और अपने आहार में से कुछ अंश जो है इन पशु पक्षियों के लिए निकालते हैं। आज हम बात करेंगे कि इन पशु पक्षियों से पूर्वजों का क्या संबंध है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में ये 15 दिन के लिए पितृपक्ष होता है। तो इसी पितृपक्ष में जो है हम लोग पशु पक्षियों के लिए जो आहार निकालते हैं, उन्हीं आहार को वो पशु पक्षियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इन पशु पक्षियों में है गाय, कौवा, चींटी, कुत्ता। पितृपक्ष में हम ये 4 जगह भोजन निकालते हैं, जबकि श्राद्ध के समय गाय के कंडों या उपलों के ऊपर 5 जगह भोजन निकाल के अपने आहार में से कुछ अंश आहार का उन्हें समर्पित किया जाता है, जिसे कि पंचबलि कहा जाता है। और श्राद्ध के समय भी जब श्राद्ध किया जाता है उसमें भी ये पंचबलि जो दी जाती है इन्हीं 5 को दी जाती है कि जैसे गाय, कौवा, चींटी, कुत्ता और कुछ अंश देवता के लिए। बिना इनके श्राद्ध कर्म भी पूर्ण नहीं माना जाता है। और गाय सेवा का तो विशेष महत्व है। ऐसा बताया जाता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवता जो है वास करते हैं, इसलिए गौ सेवा को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। जिन लोगों के यहाँ धन की कमी है या जो श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अगर गौ सेवा करते हैं या गाय को चारा खिलाते हैं तो गाय के माध्यम से हमारे पितृ या पूर्वज जो है वो संतुष्ट होते हैं और उससे भी श्राद्ध कर्म को पुण्य मान लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस पक्षी से या किस पशु से क्या संबंध है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्हीं पशु पक्षियों का चुनाव क्यों किया गया, और भी तो पशु पक्षी हैं। लेकिन नहीं, कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, चींटी जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है, देवता आकाश तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, कौवा जो है वो वायु तत्व का प्रतीक है और हमारा शरीर जो है वो मृत्यु उपरांत इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसीलिए हम इन 5 तत्वों को आहार देके हम इनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। गाय में ये 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास धन नहीं है और आप श्राद्ध कर्म नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं तो आप गौ की सेवा करके या गौ को चारा खिला के भी आप इस तरह से गाय को तृप्त करके और अपने पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त कर देते हैं। क्योंकि अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार की सफलता के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की उन्नति तरक्की के लिए हम लोग पूर्वजों को तृप्त करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और अगर ग्रहों की बाधा होती है तो गौ सेवा से ग्रह बाधा भी दूर होती है। तो इस तरह से आप भी पितृपक्ष में जितना हो सके गौ सेवा करिए और इन पशु पक्षियों के लिए थोड़ा थोड़ा आहार निकाल के अपनी उन्नति तरक्की और अपने परिवार को सुख समृद्धि से भर लीजिए।